जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भरत भैया अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं बड़े बेमन से। और भगवान श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में जाकर लक्ष्मण जी और माता सीता से अपने परिवारजन के बिछोए की बात कहते हैं। राजा जनक भी अयोध्या में 4 दिन रुके हैं और सब राजकाज किस प्रकार से व्यवस्थित कराया है उनने। आइए हम इस सुंदर कथा से जुड़ते हैं आज के। गुर गुर तीय पद बंदे प्रभु सीता लखन समेत, फिर हर्षे विस्मय सहित आए परण निकेत। गुरुजी वशिष्ठ जी और माता अरुंधति को प्रणाम करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया है, माता सीता ने और लखनलाल जी ने प्रणाम करके वो सब लोग हर्ष और दुख दोनों की मिली जुली स्थिति है, पर्णकुटी में आकर बैठ गए हैं। बेदा कीन सन मान निषादो, चल्या हूँ हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भिल बन चारी, फेरे फेरे जुहारे जुहारी। फिर सम्मान के साथ उन्होंने निषाद राज को विदा किया है। वह चला तो सही, किंतु उसके मन में बहुत अधिक विषाद है, विरह के बड़ा भारी विषाद है उसके मन में। और फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात बनवासी भील जो लोग भी थे सबको सम्मान के साथ लौटाया है। वे सब जोहार करके अपने अपने घर की ओर चले गए हैं। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भारत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहते बखानी। प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब लोग बड़ वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए हैं और परिवार के वियोग से यानी कि उन दुखी हो रहे हैं, क्योंकि माताएं चली गई हैं, गुरुजी चले गए हैं और जनक महाराज और सब सासुएं वापस चली गई हैं। भरत भैया के प्रेम और उनके गुणों के बखान करके कहते हैं और अधिक दुख हो रहा है। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन मन कर्म प्रीति तथा विश्वास अपने श्री मुख से वर्णन कर रहे हैं। ये सुनते सुनते उधर के पशु पक्षी, जल की मछलियां, चित्रकूट में रहने वाले चेतन और जड़ जीव सभी उदास हो गए हैं। विविधे बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डरो न खरोशो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दुखड़ा सुनाया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर उन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और आप सब लोग प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होकर वो मन में जरा सा भी डर आप ना रखें। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके बैठे हों। मुनि महिषोर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के प्रेम में के विरह में बहवल होकर चला जा रहा है। चलने में मन तो नहीं लग रहा लेकिन जाना तो है। इस प्रकार से उदास मन से सभी लोग अपने घर की ओर चले जा रहे हैं। प्रभु के गुण समूहों की चर्चा करते हुए लोग मार्ग में
बड़े धीरे से चुपचाप चले जा रहे हैं। यमुना उतरी पार सब भया हूँ, शोभा सरो बिनु भोजन गया हूँ। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरे हैं और वह दिन बिना भोजन के ही सब लोगों का निकल गया है। फिर दूसरा जो दिन था वो माता गंगा के किनारे उतरे हैं और श्रृंगवीरपुर में निषाद राज ने बड़ी उत्तम व्यवस्था सब लोगों के लिए कर दी है। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही नदी उतरकर गोमती नदी में सुंदर स्नान किया है। चौथे दिन सब लोग अयोध्या जी पहुंच गए हैं। महाराज जनक जी ने 4 दिन रहकर अयोध्या की सारी व्यवस्थाएं, वित्त अर्थ और सारी व्यवस्थाएं लेके सैनिक सुरक्षा सब बातें समझाई हैं भरत जी को और शत्रुघ्न जी को। गुरु वशिष्ठ जी के साथ मंत्रणा करके 4 दिन रहकर सब राजकाज सिखाकर वह तिरहुत राज यानी कि अपने जनकपुर की ओर प्रस्थान किया है। सौंपी सचिव गुर भरत ही राजो, तिरहुत चले साज सब साजो। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखी ने राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके सारी व्यवस्थाओं को समझ के समझाकर तिरहुत के लिए वो चले हैं महाराज जनक। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे हैं। राम दरस लगी लोग शबै, करते ने में उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियते अवध किया। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन की आशा लेके नियम और अपने उपवास करने लगे हैं और वह विभूषण सुख भोगों को छोड़कर अवधि की आशा पर कि 14 वर्ष बीत जाएं, बस फिर भगवान के हमको दर्शन हो। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओधे। पुण्य सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेविकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर अपने पास बुलाया है, उनको सब काम बताए हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। इस प्रकार से सबको अपने काम में लगाकर फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में लगाकर उन्हें बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान की है। सब माताओं को उनको सौंप दिया है। भूसर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयस देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने कहा है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और कहा है कि हे नाथ, आप लोगों के छोटे हों या बड़े हों, जो भी काम हो निसंकोच होकर आकर कहिए। उसमें कोई छोटा बड़ा मंद तेज इस प्रकार से कुछ विचार नहीं करना है, आपको सिर्फ आज्ञा देनी है और आपके सारे कार्य समय पर हो जाएंगे। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबह से बसाए। सानुज गए गुर गए बहोरी, करई दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को बुलाया है, नागरिकों को बुलाया है तथा अन्य सभी लोगों को बुलाकर उनकी सारी समस्याओं का समाधान करके फिर उनको सुखपूर्वक बसाया है, रहने के लिए कहा है। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वो गुरु जी के पास गए हैं और बोले हैं, आयुष होए तो रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलिक सप्रेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो हैं सोई। भरत जी बोले हैं कि हे गुरुदेव, यदि आज्ञा हो नियम पूर्वक रहूं अब। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो कर प्रेम से बोले हैं कि हे भरत, तुम जो समझोगे जो करोगे वो सब उत्तम ही होगा, अच्छा ही होगा। सोने सिख पाए अशीष बड़ी, गनक बोल दिन साध। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाध। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा बड़ा आशीर्वाद पाकर
ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा दिन अच्छा मुहूर्त देखकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्न पूर्वक सिंहासन पर विराजित कर दिया है। राज मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे हैं। जटा जोट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुश साथी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर पर मुनियों की बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई है और भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों ने जितना साधन किया उससे भी अधिक कठिन प्रेम सहित वो आचरण करने लगे हैं। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुन धन दिल जाई। गहने कपड़े जेवर सभी का मन से त्याग करके मन वचन कर्म से भरत जी उनको छोड़कर पर्णकुटी में निवास कर रहे हैं, क्योंकि महाराज दशरथ के संपत्ति को देखकर तो कुबेर भी सकुचा जाते थे और उनके राज्य को देखकर देवराज इंद्र भी सिहाते थे। इस प्रकार से कहा गया है। उस सब को त्याग कर भरत भैया मुनियों जैसे जीवन जी रहे हैं और उन्होंने ये निश्चय किया है कि 14 वर्ष तक वो इसी प्रकार से रहेंगे। तेहि पर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम में अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। अयोध्यापुरी से अनासक्त होकर भरत जी वैसे ही निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के वन में भौरा नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के प्रेमी लोग भी लक्ष्मी को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर देखते नहीं हैं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े नए ही करतूत, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो महान ज्ञानी हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी बिना इन सब सुख ऐश्वर्य को इस प्रकार से त्याग दिया है क्योंकि उनके पास जो मति थी यानी बुद्धि थी वह क्षीर नीर विवेक वाली थी। जिस प्रकार से हंस क्षीर और नीर विवेक करता है उसी प्रकार से भरत जी ने अच्छा या बुरा जो चुना है उस हिसाब से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। देह दिन दिन दूबरी होई, घटाही तेज बल मुख छवि सोई, नित्य नव राम प्रेम पानु पीना, बढ़ते धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है पर मुख पर तेज कम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेद घटने से शरीर में जो चर्बी बढ़ी थी तुलसीदास जी कहते हैं वह तो घट रही है लेकिन मुख पर जो तेज है वह बना हुआ है। जेमी जालू ने घटत सरद प्रकाशे, बेल सत बेतस बन जे विकासे, सम दम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही बिमल बत आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता जाता है लेकिन बैंत शोभा पाते हैं, कमल पुष्प भी विकसित होते हैं, उसी प्रकार से सम दम संयम नियम उपवास आदि से शरीर तो घट रहा है लेकिन तेज बढ़ता जा रहा है, शरीर का तेज बढ़ता जा रहा है। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुर बीथे विकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहे नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश का ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की जो अवधि है वो ध्यान है और पूर्णिमा के समान स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा के जैसी है जो प्रकाशित हो रही है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला कलंक रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित हो रहा है। भारती रहन समुझन कर तोति, भगति बिरति गुण विमल विभूति, भरनत सकल सुख कवि सकुचाही, से गणेश गिरा गमुनाही।
भरत जी की रहनी समझकर या जिस प्रकार से वो भक्ति वैराग्य निर्मल गुणों से रह रहे हैं, उनके ऐश्वर्य का वर्णन करने में अच्छे अच्छे कवियों की बुद्धि भी लजा जाती है, सक्षा जाती है। क्योंकि औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी उस बात को नहीं समझ सकते हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आय सुकरत, राज्य काज बहुभात। भरत जी नित्य प्रतिदिन जाकर वो पावड़ी से आज्ञा मांगते हैं और विभिन्न प्रकार से राज्य का संचालन करते हैं। जैसा जैसा उन्हें आदेश मिलता है वैसे वैसे वो राजकाज करते हैं। पुलक गाते ही यसी रघुबीरु, जी नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसाई, भरत भवन बसी तप तनु कसहीं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सहित हैं। जीव पर राम 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 नाम सदा जपते रहते हैं। नेत्रों में अश्रु बिंदु सदा छलकते रहते हैं, क्योंकि विरह व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं होता कब उसकी आंखें भर आएं। इसी प्रकार से भरत जी को जब भी याद आ जाती है वो अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को याद करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे हैं, लेकिन भरत भैया नंदीग्राम में वन से अधिक कठिन साधना कर रहे हैं और शरीर को अपने कस रहे हैं। दो दिशि समुझ कहते सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति देखकर साधु संत सभी लोग की सराहना करते हैं। उनके व्रत और नियमों कुछ जो साधु संत भी सच्चा जाते हैं, यानी कि जितने साधु संत भी इस प्रकार का व्रत नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार का भरत भैया करते हैं। ये देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर आनंद मंगलों को करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों से के क्लेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि का नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है भरत चरित्र। पाप पुंज कुंजर मृग राजो, शमन शकल संताप समाजो, जन रंजन भंजन भव भारो, राम स्नेह सुधाकर शारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए भरत जी का सुंदर श्रेयस सिंह के समान है, सारे संताप और दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला यह भरत चरित्र है। श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होते, जन्म न भरत को, मुनि माने अगम जम नियम शम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाहे दारिद दम्भ दोषन, सो जैसे में से हपे हरत को, कली काल तुलसी से सठन हटी, राम सन मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना हुआ होता तो मुनियों के मन को अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने श्रेयस के बहाने कौन हरण करता, तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सठों के हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भारत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनाही, सिय राम पद प्रेम अवसि होए भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति भरत चरित्र को सुनेगा समझेगा उसकी मति भी भरत जी के सदृश श्री रामचंद्र जी के चरणों में हो जाएगी और इस संसार के सारे क्लेशों से दूर होकर वह सुंदर यश प्राप्त करेगा। सांसारिक विषय भोगों से भी उसको वैराग्य हो जाएगा। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। आज अयोध्या कांड इधर समाप्त हो रहा है और अगले अंक में अरण्य कांड की बड़ी सुंदर कथा आपको सुनने को मिलेगी। इसी प्रकार से आप जो सहयोग कर रहे हैं, यानी कि रामायण सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, इससे आपका जीवन निसंदेह
इस कलिकाल में सुंदर होगा, आपकी संतति चरित्रवान और संस्कारवान होगी। आप एक काम और कर सकते हैं, आप स्वयं पढ़ें, ना पढ़ सकें तो कम से कम ये वीडियो चलाकर अपने बुजुर्गों को सुनाएं। इससे क्या होगा, आप जितना सुनते लेते हैं, साथ में बुजुर्ग सुनोगे, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके मन में भी संस्कार अभी से यदि पढ़ते हैं तो उससे आपकी संस्कृति और संस्कार के बारे में बच्चों को जानकारी मिलेगी। भ्रातृत्व प्रेम के बारे में, माता पिता गुरु का सम्मान करना, किस प्रकार से अपने परिवारजनों से मिलना चाहिए, रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, ये सिखाने के लिए। रामायण केवल लाल कपड़े में लपेट कर रखने का नाम नहीं है साथियों, इसको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। ये राम रसायन है, इसको यदि आप ग्रहण करेंगे तो निसंदेह आपका जीवन मंगलदायक सुखदायक होगा। आपके पुत्र पुत्रियां संस्कारवान संस्कार संपन्न होंगे और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। श्री सीतारामचंद्र जी से भी यह विनय है कि आप सदा सुखी हों, आप हम सब सुखी हों। श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा नित्य प्रीति प्रेम बढ़ता रहे। जय जय श्री राम।